थोड़ी सी बातचीत करेंगे और पहले शुरुआत करते हैं टेस्ट स्क्वाड से। टेस्ट स्क्वाड आ चुका है इंडिया का। ऋषभ पंत की वापसी हो चुकी है, अक्षर पटेल की वापसी हो चुकी है और आकाशदीप की वापसी हो चुकी है। अभिषेक माफ कीजिएगा आबिद भाई, कैसा लगा आपको स्क्वाड? और शमी को जगह नहीं दी गई यहाँ पे और साथ ही में इंडिया ए के स्क्वाड में भी उनको मौका नहीं दिया जा रहा है। पहले तो आप बताइए कि आप स्क्वाड से कितने खुश हैं और क्या चेंजेस आपको लग रहे हैं कि और होने चाहिए थे यहाँ पे? See, firstly, thanks for having me. और अब जो कि हम बात करते हैं मोहम्मद शमी के बारे में, टेस्ट स्क्वाड में उनको होना चाहिए और लाइक इंडिया ए में भी उनका नाम नहीं है। तो देखिए, मोहम्मद शमी अगर रणजी ट्रॉफी खेल रहे हैं और अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं तो बिल्कुल आपको उनको मौका देना चाहिए, मैं समझता हूँ, क्योंकि आपने कई सारे यंगस्टर को चांसेस दिए हैं। बट शमी इज अ लेजेंड क्रिकेटर, जिस तरीके से गेंदबाजी अब तक रही है, और अगर वो कमबैक करना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं आपको लेके आना पड़ेगा। आप उनके बारे में अगर प्लान कर रहे हैं, अगर बंदा फिट है, बंदा परफॉर्म कर रहा है और उनकी स्किल के ऊपर तो कोई सवाल नहीं है, देयर इज नो डाउट अबाउट इट, तो उनको टीम में होना चाहिए था, जो मुझे भी लगता है, बिकॉज अब वो रेड बॉल क्रिकेट ज्यादा खेलते हैं। फिर जब बात आती है कि स्क्वाड से कितना सेटिस्फाई हम हैं, तो मुझे लगता है कि देयर इज मतलब इतने सारे मैसिव एरियाज में वहां पे चेंजेस नहीं दिखेंगे आपको। वही एक स्क्वाड जो है, लाइक पिछली सीरीज में हमने देखा था, वहां पे एक दो चेंजेस हमें देखने को मिले हैं। बट आई बिलीव जो ऋषभ पंत का एडिशन हुआ है, अब आप नजर डालो, ऋषभ पंत को लेके हम आए हैं, विकेट कीपर लाइक वाइस कैप्टन भी है, क्योंकि अब आपके पास देखा जाए तो एक बैलेंस टीम नजर आती है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर इसमें नजर डाली जाएगी तो जब गेंदबाजी की हम बात करते हैं, आपके पास जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज और आकाशदीप ने लाइक लास्ट 6 मंथ में, लास्ट एक साल में बहुत अच्छा क्रिकेट खेला है, रेड बॉल क्रिकेट से स्पेशली। लेकिन आपको एक और बैकअप प्लेयर चाहिए। आप जसप्रीत बुमराह का, हम सबको एक डाउट रहता है कि कभी भी इंजरी आ सकती है, वी हैव सीन ओवर द इयर्स, राइट? और जिस तरीके से जिस फेज में वो गुजर रहे हैं, तो स्क्वाड में ऐसा कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है। बट हाँ, इसमें अगर मोहम्मद शमी का नाम होता तो बहुत अच्छा लगता देखने में। जी हाँ। और नंबर 5 पे आप किसको देख रहे हैं यहाँ पे बैटिंग करते हुए? देखिए, ओपनिंग के लिए शुभमन गिल और आपके केएल राहुल ही आते हैं, सॉरी माफ कीजिए, केएल राहुल और जायसवाल आते हैं। फिर आपको नंबर 3 पे साई सुदर्शन, जो कि एक अच्छे कॉम्पैक्ट प्लेयर है, वो नजर आते हैं। वो बढ़िया बल्लेबाजी कर रहे हैं और एक तरीके से बैलेंस लेके आते हैं टीम में, क्योंकि उनके पास वो स्किल है। इज अ वेरी कॉम्पैक्ट प्लेयर। एट नंबर 4 द कैप्टन, एंड नंबर 5 आई वांट कि आपको ऋषभ पंत मिल जाए, और आप ऋषभ पंत के साथ अगर ध्रुव जुरेल को भी खिलाते हो तो ये कॉम्बिनेशन भी बहुत अच्छा होने वाला है। लेफ्ट राइट का कॉम्बिनेशन ही मिल जाएगा, क्योंकि अगर आप पडिकल के साथ जाते हो, फिर वो लेफ्ट आपको दो लेफ्टी मिड ऑर्डर में मिल जाएंगे। तो मैं नहीं चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ पडिकल को थोड़ा वक्त और मिले, टीम के साथ वो टाइम स्पेंड करें, और ध्रुव जुरेल और ऋषभ पंत दोनों प्लेइंग करें, तब जाके और भी बेहतर एक कॉम्बिनेशन बन सकता है। देन आपके जडेजा है, अक्षर पटेल भी है टीम में। सबसे बड़ी बात यह है कि बैटिंग में बहुत डेप्थ है आपके पास। जी हाँ। अमित भाई, आपसे एक अहम सवाल है। 3 नंबर के पीछे पे हर बार सवाल अटक रही है, क्या लग रहा है साइंस सुदर्शन के साथ जाना चाहिए या और किसी प्लेयर के साथ जाना चाहिए नंबर 3 पे? आई थिंक साई सुदर्शन इज द बेस्ट ऑप्शन एट द मोमेंट, द वे ही प्लेड, लाइक इन, मतलब आप देखोगे अगर साई सुदर्शन की जब बात आती है, एक बहुत ही बढ़िया बैलेंस दिखता है उनकी बल्लेबाजी में। और टिपिकल ऐसे कोई क्रिकेटिंग शॉट्स नहीं खेलते हैं, प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट खेलते हैं, स्किलफुल बैटर हैं, उनके पास टेम्परामेंट है। तो हाँ, मानते हैं, हम सब मानते हैं, जिस तरीके की स्किल उनके पास है, ही हैजंट परफॉर्म एट दैट लेवल। लेकिन आएंगे बड़े 100 देखने को मिलेंगे उस प्लेयर से आपको। और हो सकता है इसी सीरीज में एक कोई लाइक बड़े रन उनके बल्ले से देखने को मिले। तो मुझे लगता है जिस तरीके से परफॉर्म किया है इन द लास्ट फ्यू सीरीज, इन द लास्ट फ्यू गेम्स, हमें उनको नंबर 3 पे ही देखना चाहिए, और वो करेंगे परफॉर्म, ये मुझे बिलीव है। अमित भाई, अक्षर शुभमन पटेल गिल का फॉर्म जो कि T20 और ओडीआई क्रिकेट में इतना अच्छा है नहीं, काफी आलोचनाएं थी उनकी कि कप्तान बना के परमानेंट जगह फिक्स कर दी गई है उनकी तीनों फॉर्मेट में यहाँ पे। और T20s में जो कि अगर पिछले 10-12 मुकाबले देखे हम एशिया कप से जोड़ के, तो इतना कुछ अच्छा स्कोर उनका रहा नहीं, एवरेज भी अच्छा नहीं रहा। और 47 उनका हाईएस्ट रहा है तब से। तो अब भी उनका पहले मैच हमने देखा था, जिस मैच में बारिश ने खलल डाला था, उसमें कप्तान और कप्तान दोनों का फॉर्म आया था। उसके बाद हमने देखा कि फॉर्म नहीं है।
T20 वर्ल्ड कप में अगर आप शुभमन गिल को देख रहे हैं यहाँ पे एज ए ओपनर और उनका फॉर्म नहीं तो फिर कितना बड़ा कंसर्न है, क्योंकि शुभमन गिल से बेहतर यहाँ पे और यशस्वी जायसवाल जो कि तीनों फॉर्मेट में खेलना डिजर्व करते हैं वो मौजूद हैं। संजू सैमसन आप उनको मिडिल ऑर्डर में खिला रहे हैं जबकि वो टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज हैं। तो क्या ओपनिंग में यहाँ पे कुछ बदलाव देखने को मिल सकता है? देखिए, जब हम बात करते हैं फॉर्म की, वी आर वॉचिंग अ वेरी फास्ट ड्रिवन क्रिकेट आज के एरा में, राइट। और हम सबको पता है एक बड़ी पारी, वो जो फॉर्म की हम बात करते हैं, हर एक प्लेयर एक बड़ी पारी से दूर रहता है। बस एक बड़ी पारी शुभमन गिल के बल्ले से जब निकलेगी, लाइक 80-90 रन अगर उन्होंने 40 बॉल में बना दिए, तो हम सब बोलेंगे वाह, ये वो काम कर सकते हैं, और उन्होंने किया है। लाइक अगर आप उनके आईपीएल के नंबर्स उठा के देखें, 800 रन बनाए, 800 से ज्यादा रन बनाए, करेक्ट। और आईपीएल में तो मतलब आप देखें दुनिया के सबसे बेस्ट प्लेयर खेलते हैं, उनके अगेंस्ट आप रन बना रहे हो कंसिस्टेंटली। हाँ, हो सकता है ऑस्ट्रेलियन कंडीशन में उतना इफेक्टिव नहीं दिखे वो उन्होंने अपने विकेट्स भी गंवाए हैं, कई बार सेट होकर आउट हुए हैं। तो ये सीरीज स्पेशली उनके लिए उतना अच्छा गया नहीं। हम सब चाहते थे, जिस तरीके से विराट जब कैप्टन बने थे, उन्होंने चार्ज किया था, बल्लेबाजी में रन्स बनाए थे स्टार्टिंग से ही, तो हमारी ना एक्सपेक्टेशन कुछ उस तरीके की थी शुभमन गिल से, वो हम अभी इस सीरीज में नहीं देख पाए। बट आई एम श्योर ही इज अ चैंपियन प्लेयर, ही विल कम बैक वेरी सून एंड डेफिनेटली इन फ्यू लाइक आने वाले गेम्स में हम देखेंगे कि वो ही विल बी बैक इन द फॉर्म। तो हाँ, एक और आपका इसमें पॉइंट ऐड हुआ था कि वर्ल्ड कप के लिए कितना बड़ा कंसर्न है। आई डोंट थिंक देयर इज एनी काइंड ऑफ कंसर्न व्हेन इट कम्स टू शुभमन गिल, क्योंकि देखो आपके पास अभिषेक शर्मा है जो कि बहुत ही अग्रेसिव क्रिकेट खेलते हैं। तो आपको ऐसे टाइम पे एक ऐसा प्लेयर भी चाहिए कि जो आपको एक एंड पे विकेट भी बचा के दे पाए, और जब उसको कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलती है रन्स बनाने की, तो वो वहां पर उस अपॉर्चुनिटी को कन्वर्ट करे रन्स बनाने के लिए। एंड बिकॉज ऑफ दैट ये कॉम्बिनेशन आपको देखने को मिला है। शुभमन गिल की जगह की हमने बात की और इसमें संजू सैमसन को मिडिल ऑर्डर में लाया गया। संजू सैमसन एक ऐसे प्लेयर हैं जो किसी भी स्टेज पे परफॉर्म कर सकते हैं, किसी भी नंबर पे परफॉर्म कर सकते हैं। किसी खिलाड़ी के पास अगर ये क्षमता है कि वो खड़े खड़े छक्के मार दे, और बड़े छक्के मारते हैं संजू सैमसन, जिनका हमने नाम सुना है, इनका हमने गेम देखा है, तो गौतम गंभीर चाहते हैं कि कई बार आपने देखा होगा आईसीसी इवेंट्स में ना, हमारे टॉप 3 प्लेयर, टॉप 4 प्लेयर परफॉर्म करते हैं थ्रू आउट द टूर्नामेंट, फिर जब सेमीफाइनल या फाइनल आता है उस दिन हमारी टीम फंस जाती है। हमने ऐसा बहुत बार देखा है। संजू सैमसन का जो केस है वो इसीलिए बनाया जा रहा है कि गौतम गंभीर वो डिपेंडेंसी वाला काम खत्म करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि कोई भी प्लेयर कहीं पे भी आके परफॉर्म कर दे, तब जाके आपकी चैंपियन टीम बनती है। वी हैव सीन दिस इन ऑस्ट्रेलियन टीम, लाइक इन 2008 से अगर आप देखो 2015 तक, तो वो उनके प्लेयर कहीं भी खिला दो, आप किसी भी जगह पे खिला दो, परफॉर्म करते थे। तो दिस इज ऑल्सो द रीजन, ये माइंडसेट हो सकता है मैनेजमेंट का, इसीलिए उनको वहां पे खिलाया जा रहा है। जी हाँ अमित भाई, मेरा आपसे एक अहम सवाल है कि अक्षर पटेल की वापसी हुई है टीम में, जडेजा है, वशिंगटन सुंदर भी है टीम में, कुलदीप यादव भी है, 4 स्पिनर्स है हमारे पास। क्या लग रहा है कि अक्षर पटेल टीम में जगह बना पाएंगे या नहीं? देखिए, मुझे लगता है कि अक्षर पटेल शायद ना खेले पहला मुकाबला, क्योंकि अगर आपके पास जडेजा है और आपके पास वशिंगटन सुंदर है और कुलदीप यादव है, तीनों अलग कैटेगरी के बॉलर्स हैं, राइट। एक लेफ्ट आर्म स्पिन करता है, एक ऑफ स्पिनर है, एक रिस्ट स्पिनर है। तो आप चाहोगे कि आपके पास सारे विकल्प मौजूद हो। अब लेफ्ट आर्म स्पिनर आपके पास 2 हैं, अक्षर पटेल के साथ आपको बैटिंग में एक पॉजिटिव मिल जाता है। लेकिन अब जब आप देखोगे कि वॉशिंगटन सुंदर जो कि हर एक फॉर्मेट में इंडिया के लिए मैचेस खेल रहे हैं, परफॉर्म कर रहे हैं, और तो आप बहुत ज्यादा डीप लेके भी नहीं जाना चाहोगे। लेकिन आप इंडियन पिचेस पे खेल रहे हो, तो हो सकता है एक ही फास्ट बॉलर खेलता नजर आए आपको, ये भी एक पॉसिबल हो सकता है। बट किस तरीके से विकेट्स रहने वाले हैं वो मैटर करेगा कि किस प्लेयर को वहां पे जगह मिलने वाली है। क्योंकि अगर आप इंडिया में मैचेस खेल रहे हो, आपको पता है दूसरे दिन से आपको टर्न देखने को मिलता है, ग्रिप पकड़ता है वहां पे बॉल, तो हो सकता है आपको 4 स्पिनर देखने को मिल जाए। नीतीश कुमार रेड्डी की जगह ना बने तो उनकी जगह पे आप अक्षर को लेके आ जाएंगे, क्योंकि फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर का फिर उतना जगह बनता नहीं है। तो काफी सारी चीजें देख के मैनेजमेंट डिसाइड करता है कि आज की क्या प्लेइंग होना चाहिए इस पर्टिकुलर सरफेस पर। जी हाँ अमित भाई, और एक टेस्ट स्कोर से रिलेटेड आपसे एक और अहम सवाल है कि मोहम्मद सिराज भी है, जसप्रीत बुमराह भी है टेस्ट स्कोर में, और आकाशदीप की वापसी हो रही है इनकी के बाद कितनी देर बाद। तो क्या लग रहा है आपको, आकाशदीप के साथ जाएंगे हम या मोहम्मद सिराज के साथ जाएंगे पहले टेस्ट मैच में? 2 पेसर खेलते हुए नजर आएंगे आपको?
देखिए, मैं तो आपको बिल्कुल सच्चे दिल से बताना चाहता हूँ कि अगर आपको मौका देना ही है तो आप आकाशदीप और मोहम्मद सिराज के साथ जाइए। जसप्रीत बुमराह की एबिलिटी पे किसी को कोई डाउट नहीं है। ओवर द लास्ट डेकेड जो परफॉर्म किया है उसमें हम सब बिल्कुल सैल्यूट करते हैं उनको। लेकिन ये साउथ अफ्रीका की टीम है, आप घर में क्रिकेट खेल रहे हो तो आपको कई बार इस तरीके से भी क्रिकेट खेलना चाहिए, फेयरलेस क्रिकेट की जब हम बात करते हैं कि अगर हमारे पास जसप्रीत बुमराह नहीं भी है इन केस, तभी भी हम मैच जीतने की काबिलियत रखते हैं। वो टीम हमारी है और उस पर हमें बैक करना चाहिए अपने प्लेयर्स को। आप अगर जसप्रीत बुमराह को बिठा के आकाशदीप को खिलाओगे तो उससे होगा क्या, आकाशदीप जब परफॉर्म करेंगे, मैचेस जिताएंगे टीम इंडिया को, तो एक दो तरीके का कॉन्फिडेंस आता है प्लेयर को कि आज जसप्रीत बुमराह की जगह मैं खेल गया, अच्छी बात है, मैंने टीम को मैच जिता दिया, मतलब मैं जस्सी भाई की जगह परफॉर्म भी कर रहा हूँ। और जब जस्सी भाई उनके साथ खेलेंगे तो वो डबल परफॉर्मेंस निकल के आएगी। तो जो सेल्फ बिलीव पैदा होता है वो ऐसे होता है। अगर परफॉर्मेंस अच्छा नहीं भी करेंगे तो उनको बैक करने के लिए आपके पास जसप्रीत बुमराह है। आप हर बार सेफ क्रिकेट नहीं खेलना चाहते, अगर आपको चैंपियन बनना है कई बार आपको रिस्क लेना पड़ेगा। लोग आपके बारे में हो सकता है आपको क्रिटिसाइज करें कि आपने जसप्रीत बुमराह को बाहर क्यों बिठाया, जैसे कि हमने अभी देखा भी है, अर्शदीप को T20 के गेम्स में बाहर बिठाया था, हर्षित को खिलाया था। गौतम गंभीर वांट्स कि टीम इंडिया किसी भी प्लेयर के होने ना होने से उसको इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। दैट्स व्हाट ही वांट, दैट्स व्हाट हिज थिंकिंग इज। लेकिन लोगों को लगता है कि हर्षित राणा को फेवर कर रहे हैं। अब कोई नहीं बोलेगा कि हर्षित राणा टेस्ट स्क्वाड में क्यों नहीं है, अभी भी तो गंभीर हेड कोच है ना टीम के। तो काफी सारी चीजें होती हैं और कई सारे डिसीजन उस तरीके से लिए जाते हैं कि लंबा विजन हो, क्या उनकी सोच है, क्या आप सरफेस पे आप क्रिकेट खेल रहे हो, तो बहुत सारी चीजें होती हैं। बट आई वांट कि अगर सिराज और आकाशदीप खेलते हैं, क्योंकि आप देखो आकाशदीप को आपने चुना है तो आप नहीं चाहोगे कि उनको सिर्फ आप बैठा के बेंच पे और एक पूरी सीरीज खत्म कर दो, कुछ गेम तो मिलने चाहिए। जी हाँ, रविंद्र जडेजा एक ही फॉर्मेट प्लेयर हमें नजर आएंगे अब जब तक उनका भी करियर है, क्योंकि साउथ अफ्रीका वनडे सीरीज में उनको मुश्किल से यहाँ पे जगह दी जा सकती है। ऑस्ट्रेलिया वनडे में भी उनको टीम से बाहर का रास्ता दिखाया गया था। अक्षर पटेल को टीम आगे कर रही, फ्यूचर की ओर देख रही, तो क्या जडेजा के कंधों पे कितना भार रहेगा कि वो परफॉर्मेंस करे टेस्ट में, इसमें उनकी जगह बरकरार रहे। देखिए, देयर इज नो क्वेश्चन एट ऑल कि जडेजा की जगह पे कोई सवाल है। लाइक इन टेस्ट स्क्वाड, टेस्ट क्रिकेट की अगर हम बात करते हैं, इज वेरी कॉम्पैक्ट, ही इज वेरी कंसिस्टेंट इन द रेड बॉल क्रिकेट। और अभी हाल ही में 100 बनाया था लास्ट सीरीज में, तो बिल्कुल भी सवाल खड़े नहीं कर सकते हैं। बट हाँ, मुझे जो लगता है कि अब रविंद्र जडेजा अपने एक तरीके से जब हम बात करते हैं ना प्रॉपर पी क्रिकेट पर है। और जितना अब वो हमें सपोर्ट कर रहे हैं अपने बल्ले से, अपनी गेंदबाजी से, फील्डिंग से, तो हमेशा वो बेस्ट है ही। तो अभी क्या है, टीम इंडिया के पास विकल्प कई सारे मौजूद हैं। हर्षित, क्या होता है कि जब आपके पास कई सारे विकल्प मौजूद होते हैं तो आप चाहते हो कि उन विकल्प का इस्तेमाल सही समय पे कर लिया जाए। अगर उनको हमने काफी लेट इस्तेमाल किया, प्लेयर के अंदर कुछ सेल्फ बिलीफ आया ही नहीं, तो कल के दिन बहुत लेट हो जाते हैं आप ट्रांजिशन फेज में। तो भारतीय टीम चाहती है कि प्लेयर टू प्लेयर अगर हम ट्रांजिशन करें या उनको रिप्लेस करें तो एकदम से ना हो, उनको वक्त मिले, उनको अपनी स्पेस दी जाए। और इंटरनेशनल क्रिकेट की खास बात यही है, अगर आपने प्लेयर को एक स्पेस दी है, उस स्पेस में उसको टाइमिंग दी है कि आप आराम से अपना वक्त लो, ऐसे आपको मैचेस खेलने हैं, आपको ऐसे प्लान करना है, तो मुझे लगता है ऐसे ही चैंपियन टीम बनी रहती है। आपने श्रीलंका के साथ देखा होगा, कोलैप्स हुआ है, पाकिस्तान के साथ कोलैप्स हुआ था, बट हमारी टीम बहुत लाइक ब्रिलियंट तरीके से ट्रांजिशन फेस में भी निकल जा रही है, परफॉर्म भी कर रहे हैं, नए लड़के आके भी परफॉर्म करते हैं। तो ये उसी लिए होता है, इसमें किसी प्लेयर की डिसरिस्पेक्ट नहीं है, बट इट्स ऑल अबाउट कि हम फ्यूचर भी देख रहे हैं तो उसके साथ भी जाना होता है। जी हाँ, और नीतीश कुमार रेड्डी की पोजीशन आप टेस्ट क्रिकेट में कौन से नंबर पे उनको आप प्रेफर करेंगे? देखिए, नीतीश कुमार रेड्डी एक वेरी स्पेशल टैलेंट, गेंदबाजी अच्छी करते हैं, विकेट्स निकाल के देते हैं, ब्रेक थ्रू कर लेके आते हैं। और बल्लेबाजी में आपको ना नीतीश कुमार रेड्डी से जो बेनिफिट मिलता है, आपको अगर तेज क्रिकेट खेलना है, आपको तेजी से रन बनाने हैं, तो वो काबिलियत उनके पास है, किसी भी मैदान में छक्के लगा सकते हैं और टेक्निकली बहुत साउंड है। तो नीतीश कुमार रेड्डी को आप चाहते हो कि 6, 7, 8 का जो नंबर है, आप वहां पे कहीं पे भी, जैसा डिपेंड करता है सिचुएशन में क्या डिमांड है उस वक्त में, तो आप उनको उस तरीके से यूज कर सकते हैं। बाकी नीतीश कुमार रेड्डी एक ऐसे ऑलराउंडर हैं जो लंबे समय के लिए आपको टीम में देखने वाले हैं, बहुत ही अच्छे प्लेयर हैं। तो नीतीश कुमार रेड्डी 6, 7 नंबर मुझे लगता है जो पर्टिकुलर उनके लिए बहुत सही रहेगा।
और वहां पे वो काफी सारे रन्स भी बनाएंगे, टीम इंडिया को बहुत हेल्प करेंगे, उनके रन्स स्पेशली।